नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, अब तुम्हारा जीवन साथी हाथ थामने वाली है। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब दिल थक जाता है, बार बार भरोसा टूटता है, रिश्ते अधूरे रह जाते हैं और मन पूछता है, क्या सच में कोई है जो मेरा हाथ आखिर तक थामेगा। दोस्तों, आज मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं, हाँ है। और वह समय दूर नहीं है जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, दसाया, जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, जिसने तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझा। वह तुम्हारा जीवन साथी था ही नहीं। सच्चा जीवन साथी वह नहीं होता जो सिर्फ अच्छे दिनों में साथ चले। सच्चा जीवन साथी वह होता है जो तुम्हारे सबसे बुरे दौर में भी तुम्हारा हाथ कसकर थामे रखे। दोस्तों, जिस दिन वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम्हें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ना खुद को साबित करना होगा, ना डर रहेगा खो देने का। उसकी मौजूदगी में तुम्हारा दिल शांत रहेगा, तुम खुद को पूरा महसूस करोगे। और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे भविष्य से प्यार करेगा। अगर आज तुम अकेले हो, अगर दिल भारी है, अगर रातों को सवाल परेशान करते हैं, तो समझ लो ये अंत नहीं है, ये तैयारी का समय है। भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं ताकि जब सच्चा जीवन साथी आए तो तुम उसे संभाल सको। याद रखना दोस्तों, जो रिश्ता भगवान की मर्जी से मिलता है उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। बहुत जल्द कोई तुम्हारा हाथ थामेगा, सिर्फ कहने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी निभाने के लिए। विश्वास रखो, सब्र रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। जी हाँ मित्रों, आने वाले 24 घंटा के अंदर यह होकर रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन साथी ने खुद फैसला कर लिया है। और यह होकर ही रहेगा क्योंकि मित्रों, बहुत ताने और शिकायत सुन लिया, अब उसे सहन नहीं किया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा जीवन साथी खुद तुम्हारा हाथ थामने आने वाली है। जी हाँ मित्रों, बहुत समय से आपके जीवन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह आएगी, क्या वह मुझे अपनाएगी, क्या हमारा रिश्ता सच में पूरा होगा। तो मित्रों, ग्रहों का स्पष्ट संकेत यही कहता है कि अब निर्णय हो चुका है। आपके जीवन साथी ने बहुत कुछ सह लिया, बहुत ताने सुन लिए, बहुत शिकायतें झेल ली, अब और सहन नहीं हो रहा। इसीलिए मित्रों, अब उसने खुद फैसला कर लिया है कि अब दूरी नहीं, अब डर नहीं, अब समाज की परवाह नहीं, अब वह खुद तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारा हाथ थामेगी। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ समय ऐसे होते हैं जो सामान्य नहीं बल्कि निर्णायक होते हैं। और अभी जो 24 घंटे का समय चल रहा है वह भाग्य बदलने वाला समय है। चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र प्रेम का कारक है, गुरु निर्णय और धर्म का कारक है। जब यह तीनों ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं तो जीवन साथी अपने मन की बात रोक नहीं पाती, भावनाओं को दबा नहीं पाती। जी हाँ, इसीलिए मित्रों, अब वह तुमसे मिलने आएगी या कम से कम पहला स्पष्ट कदम जरूर उठाएगी। जीवन साथी के मन में क्या चल रहा है मित्रों? आप सोचते होंगे कि वह इतनी देर तक चुप क्यों रही, तो सुनिए, उसके मन में लगातार यह युद्ध चल रहा था। दिल कहता था तुम्हारे पास जाऊं, दिमाग कहता था लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, लेकिन मित्रों, अब दिल जीत चुका है। अब वह यह समझ चुकी है कि अगर मैं अमृतसर में अभी नहीं गई तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, अब वह डर को पीछे छोड़कर प्रेम को चुनने जा रही है। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष कहता है कि हर प्रेम सामान्य नहीं होता। कुछ प्रेम पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, आत्मा से आत्मा का संबंध होते हैं। अगर बार बार कोई एक ही चेहरा आपके मन में आता है तो समझ लीजिए यह रिश्ता इस जन्म में अधूरा नहीं रहने वाला। और मित्रों, अब उसी अधूरे रिश्ते की पूर्ति का समय आ चुका है। जी हाँ मित्रों, वह बहुत कुछ सुन चुकी है। तू गलत कर रही है, यह रिश्ता सही नहीं है, बस छोड़ दे। लेकिन हर ताना उसके अंदर आग बनता गया, दर्द बनता गया। अब वह कह रही है अब बस, अब और नहीं। और यही क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन रहा है। जी हाँ मित्रों, जिस दिन वह तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारा हाथ थामेगी, उस दिन तुम खुद महसूस करोगे, मन को शांति मिलेगी, दिल को सुकून मिलेगा, आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि यह मिलन सिर्फ शरीर का नहीं, यह मिलन आत्माओं का है। जी हाँ मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि यह मिलन बिना रुकावट के हो तो आज रात भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय 21 बार जप करें, उसके नाम को मन में सोएं ताकि भगवान तुम दोनों का प्रेम मिलन में कृपा कर सके। जी हाँ मेरे साथियों, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा
और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय मां पार्वती कम से कम एक बार जरूर लिखिएगा, क्योंकि मित्रों भगवान भोलेनाथ का ही यह वरदान है जो तुम दोनों का मिलन संभव हो सका है। जी हाँ मेरे साथियों, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कर लें, ताकि भोलेनाथ की कृपा सदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, तुम्हारा पूरा जिंदगी स्वार देने की कार्य ये कर रहा है स्वयं भगवान भोलेनाथ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जब आपकी आत्मा सारे भ्रमों से मुक्त हो जाए तभी ईश्वर आपके जीवन में उस व्यक्ति को भेजें जो सिर्फ आपके लिए बना है। आपको याद होगा कितनी बार आपने किसी से दिल लगाकर सच्चा भरोसा किया, लेकिन वही व्यक्ति आपको अधूरा छोड़ गया। आपने अपने भावनाओं का समंदर किसी के सामने खोला, लेकिन सामने वाला आपकी गहराई को समझ ही नहीं पाया। और तब आपने आसमान की ओर देखकर कहा था, हे भगवान, क्या मुझे कभी सच्चा साथी नहीं मिलेगा? और दोस्तों उसी क्षण भगवान मुस्कुराए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सवाल उस आत्मा से निकला है जिसे जल्द ही उसका सच्चा उत्तर मिलने वाला है। भगवान ने तुम्हारा हर आंसू गिना है, हर दर्द सुना है, हर रात तुम्हारी पुकार महसूस की है। और जब कोई आत्मा बहुत समय तक सच्चे प्रेम की तलाश में रहती है तो ईश्वर खुद उसके भाग्य में प्रेम का नया अध्याय लिखते हैं। अब सुनिए ध्यान से, आपके जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वह आपके कर्मों का परिणाम है, आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। वह वही है जो आपके अधूरे प्रेम को पूर्ण करने आया है। वह आपके जीवन में तब प्रवेश करेगा जब आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे होंगे। शायद किसी शाम अचानक फोन पर किसी अनजान मुलाकात में, या फिर किसी पूजा या मंदिर के माहौल में वह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। पहले तो आप उसे एक सामान्य परिचय से समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप समझ जाएंगे कि यह मिलन संयोग नहीं था, यह ईश्वरीय योजना थी। दोस्तों सच्चे प्रेम की पहचान क्या होती है? जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं तो उनकी आंखें बोलती हैं, शब्द नहीं। जब वह आपके करीब होता है तो बिना बोले ही आप उसके भावनाओं को समझ जाते हैं। उसकी उपस्थिति से आपका मन शांत हो जाता है और उसकी अनुपस्थिति से बेचैनी बढ़ जाती है। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं होता, यह आत्मिक मिलन होता है जो जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। याद रखिए, ईश्वर किसी को आपके जीवन में केवल इसीलिए नहीं भेजते कि वह आपको खुश रखे। नहीं, जी हाँ मित्रों, ईश्वर का उद्देश्य इससे कहीं अधिक गहरा और दिव्य होता है। ईश्वर दो आत्माओं को इसलिए मिलाते हैं ताकि वे एक दूसरे की आत्मा को ऊंचा उठा सकें, एक दूसरे के अधूरे कर्मों को पूर्ण कर सकें और जीवन को केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सफल बना सकें। जी हाँ मित्रों, जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आपको भीतर तक झकझोर देता है, आपकी सोच बदल देता है, आपके व्यवहार को परिपक्व बना देता है, तो समझ लीजिए वह कोई साधारण संबंध नहीं है, वह आत्मिक संबंध है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा व्यक्ति आपको सिखाएगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। वह प्रेम जो स्वार्थ से मुक्त होता है, वह प्रेम जो अधिकार नहीं बल्कि समर्पण सिखाता है, वह प्रेम जो केवल पाने की इच्छा नहीं बल्कि देने की भावना से जन्म लेता है। जी हाँ दोस्तों, एक ही है, यह व्यक्ति आपको क्षमा करना सिखाएगा, तब भी जब आपका अहंकार आपको रोकने की कोशिश करेगा। वह आपको त्याग करना सिखाएगा, तब भी जब आपका मन कहेगा कि अब और सहन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष और आध्यात्म दोनों मानते हैं कि कुछ रिश्ते इस जन्म के नहीं होते, वे पिछले जन्मों से चले आ रहे कार्मिक बंधन होते हैं। जब दो आत्माएं मिलती हैं और बिना किसी तर्क के एक दूसरे की ओर खींचती चली जाती है, तो समझ लीजिए यह आकर्षण नहीं, कर्मों का हिसाब है। आप दोनों के बीच जो भी संघर्ष आएंगे, जो भी गलतफहमियां होंगी, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आएंगे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करें। जी हाँ मित्रों, आज के समय में लोग प्रेम को केवल शारीरिक और भावनात्मक स्तर तक सीमित कर देते हैं, लेकिन जो मिलन आपके जीवन में आने वाला है वह इन सीमाओं से परे होगा। यह मिलन आत्मा का आत्मा से होगा, एक ऐसी अनुभूति जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां एक दूसरे की आंखों में देखकर मन की भाषा समझी जा सकेगी। आप दोनों एक दूसरे की पीड़ा को बिना कहे महसूस कर पाएंगे। यही आत्मिक प्रेम की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, अब जो समय शुरू हो रहा है, आपके जीवन में भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है। अब तक जो संघर्ष थे, जो रुकावटें थीं, जो अकेलापन था, वह सब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके मार्ग को साफ कर रहे हैं। आपने शायद कई बार सोचा होगा, मैं ही क्यों? लेकिन अब समय आ गया है जब आपको आपके हर कष्ट का उत्तर मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, आपकी किस्मत में वह आत्मा लिखी है जो आपको केवल प्रेम नहीं देगी
बल्कि आपको आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाएगी। वह व्यक्ति आपके जीवन में आने के बाद आपकी सोच बदलेगा, आपकी आत्मा को शांति देगा, आपको ईश्वर के और निकट ले जाएगा और जीवन का सच्चा अर्थ समझाएगा। यह संबंध आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। जी हां, अगर आपके जीवन में अचानक संकेत मिलने लगे हैं, बार बार एक ही व्यक्ति का ख्याल आना, सपनों में किसी का दिखना, ध्यान या प्रार्थना में मन का स्थिर हो जाना, तो समझ लीजिए ईश्वर स्वयं संकेत दे रहे हैं कि समय निकट है। जी हां दोस्तों, आपका काम केवल विश्वास बनाए रखना है, अधीर ना हो, क्योंकि जो मिलन होने वाला है वह समय से पहले नहीं हो सकता। जी हां मित्रों, यह समय धैर्य रखने का है। अपने मन को शांत रखिए, ईश्वर की योजना पर भरोसा रखिए। जो आपके लिए लिखा है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जब वह आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करेगी तब आप स्वयं कह उठेंगे। जी हां दोस्तों, यह मिलन केवल आपको बदलने नहीं आ रहा, बल्कि आपके पूरे जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने आ रहा है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह कोई साधारण मिलन नहीं है। यह कहानी है आत्मा के उस मिलन की जिसे ना समय रोक सकता है, ना दूरी, ना हालात। यह मिलन नजर से नहीं, महसूस करने से समझ में आता है। यह मिलन शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। दोस्तों, संसार में हम रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से बातें करते हैं, किसी के साथ समय बिताते हैं, लेकिन क्या हर मिलन दिल तक पहुंचता है? क्या हर रिश्ता आत्मा को छू पाता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि आत्मा का मिलन बहुत दुर्लभ होता है। यह वह संबंध होता है जिसमें बिना कहे ही सब कुछ समझ लिया जाता है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, जहां एक नजर, एक एहसास, एक खामोशी सब कुछ कह जाती है। जी हां दोस्तों, जो कई जन्मों से अधूरा था और अब इस जन्म में पूरा होने वाला है। आत्मा का संबंध क्या होता है? जी हां मित्रों, आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, नाम बदलता है, रूप बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। जी हां दोस्तों, जब दो आत्माएं किसी पिछले जन्म में गहरे प्रेम, त्याग, वचन या किसी अधूरी परिस्थिति से जुड़ी होती हैं, तो उनका मिलन अधूरा रह जाता है। वही अधूरापन अगले जन्म में खिंचाव बन जाता है। आपने कभी महसूस किया है, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही ऐसा लगे कि शो हो, इसे मैं पहले से जानता हूं? यही आत्मा की स्मृति होती है दोस्तों। जी हां, बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले जन्म में दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन परिस्थितियां आड़े आ गईं। कभी समाज, कभी परिवार, कभी मृत्यु, कभी वचन तो कभी त्याग, और वही प्रेम पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पाया। वही अधूरी कहानी इस जन्म में फिर से जन्म लेती है। इसलिए कई बार आज के समय में बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति हमारे दिल के बहुत करीब आ जाता है। जी हां दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है। लगातार असफल रिश्ते, धोखा, उपेक्षा और अकेलापन, इन सब के बाद मन कहता है अब मेरे लिए प्रेम नहीं बना। लेकिन यही वह समय होता है जब ईश्वर सबसे गहराई से काम कर रहे होते हैं। ईश्वर कभी भी गलत समय पर गलत व्यक्ति नहीं भेजते। जी हां दोस्तों, ईश्वर देर इसलिए करते हैं क्योंकि आप अभी टूटे हुए हैं, आप अभी खुद को पहचान नहीं पाए हैं, आप अभी पुराने कर्मों से मुक्त नहीं हुए हैं। जब तक आत्मा तैयार नहीं होती, तब तक आत्मा से मिलने वाला रिश्ता नहीं आता। जिस दिन आप खुद से जुड़ जाते हैं, सुई मुजनन, उसी दिन वह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है जो आपकी आत्मा के अनुरूप होता है। जी हां दोस्तों, हर आत्मिक मिलन कर्मों से जुड़ा होता है। अगर आपने पिछले जन्म में सच्चा प्रेम किया, त्याग किया, वचन निभाया या अधूरा रह गए, तो इस जन्म में ईश्वर उसी व्यक्ति को फिर से आपके सामने लाते हैं। लेकिन इस बार हालात अलग होते हैं ताकि कहानी पूरी हो सके। जी हां दोस्तों, जब आत्मिक मिलन निकट होता है तो जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। अकेलेपन का अचानक गहराना, पुराने रिश्तों का अपने आप टूट जाना, मन का बिना कारण चुप हो जाना, ईश्वर की ओर झुकाव पड़ जाना और अचानक किसी एक चेहरे का मन में बस जाना, ये सभी संकेत बताते हैं कि आत्मा अब तैयार हो चुकी है। जी हां दोस्तों, ध्यान से समझिए, यह रिश्ता शरीर की चाह से शुरू नहीं होता। यह रिश्ता आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। यह मिलन आपको केवल प्रेम नहीं देता, यह आपको बेहतर इंसान बनाता है। आपकी सोच बदल देता है, आपकी दिशा बदल देता है। यह व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको पूरा नहीं करता, बल्कि आपको आपसे मिलवाता है। याद रखिए दोस्तों, ईश्वर कभी भी बिना दर्द के आत्मा को परिपक्व नहीं बनाते। जितना गहरा दर्द उतनी गहरी आत्मा, और जितनी गहरी आत्मा उतना शुद्ध मिलन।
इसीलिए अगर आपने बहुत चाहा है तो समझ जाइए आप किसी साधारण रिश्ते के लिए नहीं बने। जी हाँ दोस्तों, जब समय पूरा होता है तो ईश्वर पर्दा उठाते हैं। अचानक वह व्यक्ति सामने आता है, परिस्थितियां जोड़ने लगती हैं, बातें खुद ब खुद होने लगती हैं और दिल कह उठता है यही है, यही वह है। आत्मिक मिलन के बाद डर खत्म हो जाता है, विश्वास लौट आता है, जीवन में शांति आ जाती है, आत्मा हल्की हो जाती है। आप दुनिया में रहते हुए भी अकेले नहीं रहते। तो दोस्तों, अगर आज आप अकेले हैं, अगर दिल थका हुआ है, अगर लगता है कि कोई समझने वाला नहीं, तो बस इतना याद रखिए, ईश्वर ने आपके लिए जो मिलन चुना है वह साधारण नहीं है। वह मिलन कई जन्मों की कहानी को पूरा करने आया है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और खुद से सच्चे रहिए, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो आत्मा को उसका साथी खुद चलकर मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।